स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर पेपर थर्ड यूनिट सेकंड। लास्ट क्लास में हम इसमें वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट करेंगे हम। 150 टन सहमति की एक रेलगाड़ी 150 टन सहमति की एक रेलगाड़ी 372 अश्वशक्ति 372 अश्वशक्ति वाले एक इंजन द्वारा 140 में एक झुकाव 140 में एक झुकाव वाले तल पर चलाई जाती है। वाले तल पर चलाई जाती है। यदि गति का प्रतिरोध प्रति टन 0.01 बी स्क्वायर पाउंड हो, जहां बी मील प्रति घंटा वेग है। मील प्रति घंटा वेग है। तो रेल का अधिकतम वेग ज्ञात करो। तो रेल का अधिकतम वेग ज्ञात करो। A train of mass 150 tons is an incline of 1 in 140 by an engine of 372 horsepower. If the resistance to the motion is 6.001 v square weight per ton, when the velocity is v, find the maximum speed attained by the train. नोट करो क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करेंगे इसे। तो ये हमारा वर्क एंड एनर्जी का लास्ट टॉपिक है। फिर हम पढ़ेंगे शक्ति मीन्स पावर।
गिवन है, क्या हमसे पूछा है वो देखो, जो उसका मास है उस रेलगाड़ी का वो है 150 टन, ठीक है, और उसकी जो अश्व शक्ति है, हॉर्स पावर है, वो है 372। एक द्वारा 140 में एक झुकाव वाले तल पर, मतलब जो उसका झुकाव कोण है वो कितना हो गया 1/140, और हमें क्या दिया है उसका रेजिस्टेंस फोर्स दिया है पाउंड में, और हम v क्या है वहां पर वेग है, तो हमें क्या करना है रेल का अधिकतम वेग कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को हमको कैलकुलेट करना है। तो लिखेंगे इसमें देखो, अब इसे रेल की गति में प्रतिरोध, सबसे पहले हम क्या करेंगे रेल की गति में प्रतिरोध को कैलकुलेट करेंगे। तो रेल की गति में प्रतिरोध, तो हमें यहाँ निकालना है रेल की गति में प्रतिरोध, हमें दिया है 6.001 v स्क्वायर, ठीक है, और कितना इस पर हमने प्रतिरोध उस पर होगा वो हमें जो रेल की सहमति दी है, जो उसका मास दिया है, उससे हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारे पास क्या आ जाएगा उसकी गति में प्रतिरोध। और गति में प्रतिरोध हमने जो रेजिस्टेंस फोर्स है ये हमने उसमें भी पढ़ा हुआ है जो हमारे पहले के चैप्टर्स थे। तो रेजिस्टेंस फोर्स क्या मानते थे हम mkv, ये k क्या है कांस्टेंट है, जब समानुपाती को हटाते थे तो हम m और v हमें उसने दिया हुआ है, और m कितना हो गया हमारा 150 टन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, और v क्या है वहां पर वेग, तो इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 900 प्लस 1/5 v स्क्वायर पौंड भार। तो ये हमने निकाल लिया उस रेल की गति में प्रतिरोध, उस रेजिस्टेंस को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे तल के नीचे की दिशा में भार का वियोजन भाग निकालेंगे, लिखेंगे साथ ही तल के नीचे वाले भाग में, साथ ही तल के नीचे वाले, साथ ही तल के नीचे वाले भाग में भार का वियोजन भाग, भार का वियोजन भाग
निकालेंगे कि जो उस ट्रेन है, उस रेलगाड़ी का जितना भी भार है वो किस तरह से विभाजित होता है, किस तरह से वो एक दूसरे से बढ़ता है, उसको हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम उस वेग को कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास कितना होगा वो देखो। हमारे पास 150 टन की तो वो रेलगाड़ी है, तो 150 हो गया उसका द्रव्यमान, ठीक है। जो उसका झुकाव दिया हुआ था वो हमें दिया है 1/140, उसमें दिया हुआ है 372 हॉर्स पावर को जब हम उसमें पॉन्ड में चेंज करेंगे तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, तो वहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 2240। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा टोटल भार 2400 पॉन्ड। तो गति में कुल प्रतिरोध, तो गति में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस इन स्पीड, तो किस तरह से निकालेंगे, पहले हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, दूसरा हमें क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध। तो इन जितने भी हमारे पास भार है इन हमको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो टोटल है हमारे पास 900 प्लस 1.5 v स्क्वायर प्लस 2400। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 3300 प्लस 1.v स्क्वायर अपॉन भार। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 3300 प्लस 1.5 पॉन्ड भार। तो ये हमने कुल प्रतिरोध निकाला है यहाँ पर इसका। नोट करो। मतलब 19 का शिफ्ट उनके साथ में 6 to 8 क्लासेस दी उनका बेटा इंग्लिश में। तो यहाँ हमारे पास टोटल क्या आ गया, उसकी गति में जो प्रतिरोध है वो टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, रेल का अधिकतम वेग। अधिकतम प्रतिरोध हमारे पास आ गया। अब प्रतिरोध है वो क्या करेगा,
उसकी गति को धीमा करेगा, मतलब उसकी स्पीड को स्लो करेगा। तो जब उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी तो ट्रेन की जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, उसे हम काउंट करेंगे इस टोटल रेजिस्टेंस से। तो देखेंगे आगे हम रेल का वेग अधिकतम जब होगा, रेल का अधिकतम वेग जब होगा तब इसका मंदन शून्य होगा, तब इसका मंदन शून्य होगा। इस स्थिति में इंजन के द्वारा लगाया गया बल, के द्वारा लगाया गया बल तथा गति के प्रतिरोध बल, तथा गति के प्रतिरोध बल दोनों बराबर होंगे। तो हमारे पास जो रेल है उसका अधिकतम वेग कब होगा, जब उसका मंदन हमारे पास कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो उस स्थिति में हम रेल का अधिकतम वेग कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आफ्टर देन जो इंजन के द्वारा लगाया गया बल है और गति के प्रतिरोध बल दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो लिखेंगे इसमें, अतः इंजन द्वारा लगाया गया बल, अतः इंजन द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल नोट करो जल्दी से इसे।
कॉलेज में फिनिश कर रही हूँ। आप इंजन द्वारा लगाया गया बल कि इंजन द्वारा लगाया गया बल हमारे पास कितना आ गया 3300 प्लस 1.5 v स्क्वायर पॉइंट भार, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। लिखेंगे कार्य करने की प्रति सेकंड दर, कार्य करने की प्रति सेकंड दर। प्रति सेकंड दर निकालेंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास उसका टोटल बल है 3300 प्लस 1.5 v स्क्वायर इंटू 22/15 v फुट पौंड और v मील पर घंटा, इसका वैल्यू कितनी होती है 22/15 फुट पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाला है, उसकी प्रति सेकेंड रेट पर सेकेंड को कैलकुलेट किया है। तो जो हमारे पास टोटल भार है उसमें हमने इस जो v हमारे पास वेग दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमने 22/15 यहाँ पर पुट कर दी है। अब हम लिखेंगे जो इंजन है वो 372 अश्वशक्ति हॉर्स पावर से क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। लिखेंगे इंजन 372 अश्वशक्ति से कार्य कर रहा है, अश्वशक्ति से कार्य कर रहा है। इंजन तो जब ये 372 अश्वशक्ति 372 हॉर्स पावर से कार्य कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 372 के इक्वल जो हमने ये कार्य निकाला है, ये इंजन का कार्य है, ये कार्य है, तो दोनों का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में 3300 प्लस 1.5 v स्क्वायर इंटू 22/15 इक्वल टू 372 और जो उसका ये हॉर्स पावर है हमारे पास और वो आया है फुट पौंड में। तो फुट पौंड से जब हम उसको अश्वशक्ति में
कि इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 550 से डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों किसमें चेंज हो गए, फुट पॉन्ड में। ये फुट पॉन्ड में है, ये अशुशक्ति में है, तो दोनों को हमें एक ही यूनिट, एक ही मात्रक में लेके आना होगा। तो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे और v का मान हमारे पास आ जाएगा। नोट करो इसे। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास इसका मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी उस ट्रेन की। तो सॉल्व करो इसे। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, v = 30 आएगा। ठीक है, और वो किस तरह से है वो देखो, इसको सॉल्व करने पर आएगा v - का 30। और जो दूसरा पार्ट है इसका सॉल्यूशन पर वो होगा हमारा इमेजिनरी काल्पनिक। तो काल्पनिक मान में कभी भी हमारा वेग नहीं होता है। इससे हमें कौन सा मान प्राप्त होगा, काल्पनिक मान, इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी वैल्यू क्लियर। तो यहाँ तक आप इसको नोट करोगे और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, हमारा जो फॉर्मूलाज है उन्हीं से थोड़ा सा हटके है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा 2-3 बार सॉल्व करना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें ऊर्जा और इसके प्रकार, मींस एनर्जी एंड इट्स काइंड्स। तो नोट करो इन्हें पहले।
तो जो हमारी ऊर्जा है वो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। मतलब अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उस गति के कारण जो उसमें क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे स्थितिज ऊर्जा मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो फिजिक्स में आप ये सब लोग लिखेंगे आप ऊर्जा और इसके प्रकार, ऊर्जा और इसके प्रकार। ऊर्जा और इसके प्रकार, एनर्जी एंड इट्स काइंड, तो ऊर्जा और इसके प्रकार में सबसे पहले हम ऊर्जा की परिभाषा लिखेंगे। देखो ऊष्मा, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक प्रकार होता है जो हमारा ये है कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है? ऊर्जा की, मतलब ऊष्मा की। तो ऊष्मा एक रूप से क्या हो गया हमारा? कार्य। जो हम कार्य करते हैं उस कार्य करने में हमारी जितनी भी एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं ऊष्मा या ऊर्जा। क्लियर इतना? जो ऊर्जा है या ऊष्मा है वो एक अदिश राशि होती है, जो कार्य के मात्रक है वही ऊर्जा के मात्रक होते हैं। अब ऊर्जा को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमारी ऊर्जा होती है वो कई प्रकार की होती है, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, संलयन ऊर्जा, हमारी यांत्रिक ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। क्लियर? तो लिखेंगे इसमें किसी कर्ता की ऊर्जा से अभिप्राय कार्य करने की क्षमता से है। सीधा लिखेंगे कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को अगर हम करने की जो क्षमता है उसे क्या कहेंगे? एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट टू डू वर्क, क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट, द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट टू डू वर्क, टू डू वर्क is defined as energy, is defined and energy, define and energy। क्लियर? अब जो ऊर्जा के प्रकार हैं उन ऊर्जा के प्रकारों के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, काइंड्स ऑफ एनर्जी, काइंड्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं? दो। पहली होती है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा,
और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां तक नोट करो। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में कि काइनेटिक एंड जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होती है, इनका क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से ये हमारे डायनेमिक्स से रिलेट करती हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे।